है बच्चों, कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम देखेंगे क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। पिछले अध्याय में हमने यह समझाया है भैया कि किस प्रकार का धारा लूप तैयार किया जाता है, इसके द्विध्रुव कैसे होते हैं, इनकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, प्रवृत्ति कैसी होती है। आज हम लोग देखेंगे एम्पेयर की एक प्रणालिका। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं कि चुंबक परिघटनाओं की जो प्रवृत्ति होती है वो धारा के प्रभाव को समझाती है, धारा के प्रभाव के आधार पर होती है। ये धारा और क्षेत्रफल सदिश के रूप में कार्य करती है। एक क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय रेखाओं के से समायुक्त की जाती है। जैसे प्रणालिका बहुत सी परिवाही धाराओं का योग होती है, वैसे ही क्षण चुंबक भी बहुत सी परिसंचारी धाराओं का योग हो सकता है। एक क्षण चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसे ही है जैसे कि प्रणालिका को काटना, जिससे हमें दो छोटी प्रणालिकाएं मिल जाती हैं जिसके चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। क्षेत्र रेखाएं संतत बनी रहती हैं, एक सिरे से बाहर निकलती हैं और दूसरे सिरे के अंदर प्रवेश करती हैं। एक छोटी चुंबकीय कंपास सुई को एक क्षण चुंबक एवं एक धारावाही सीमित प्रणालिका के बाहर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर यह देखा जा सकता है कि दोनों के लिए चुंबकीय सुई में विक्षेपण एक जैसा है और इस तरह इस साम्यता का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रणालिका है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई रहा है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका। इस फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर चलते हैं, ये आपके फार्मूला का जो डेरिवेशन है उसका अगला चरण है, इसे आप देख लीजिएगा। ये आपका मेन फार्मूला है, इसे आपको याद करना होगा प्यारे बच्चों। ये कुछ नहीं है, इसे आपको याद करना होगा और इसे याद करने के बाद आप सभी न्यूमेरिकल को हल करने के सक्षम हो जाएंगे, लगाने लगेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव लौह रेतन जो है आयरन फिलिंग से बने पैटर्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें चुंबकीय क्षेत्र B का एक सन्निकट मान बताता है। प्रायः हमें B का सही मान जानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम एक पतली चुंबकीय सुई का, जिसका चुंबकीय आघूर्ण M तथा जड़त्व आघूर्ण I ज्ञात हो, इस चुंबकीय सुई में दोलन कराते हैं। और सभी फार्मूला को आप लोग याद करिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है आपका, इसे आप लोग याद करिएगा। ये मुख्य फार्मूला है, ऊपर ये डायग्राम दे रहा है, मतलब ये आपका डेरिवेशन के मुख्य चरण है। ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ कोण की बात कर रहा है, 180 अंश कोण हो, 0 अंश हो, तो यदि 0 अंश होगा तो अधिक स्थिर स्थिति ऊर्जा प्राप्त करेगा, 180 अंश होगा तो अधिकतम अस्थायी स्थिर ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं। ये सब आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, वीडियो को रोक कर देखिएगा, समझिएगा।
अब हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत अनुरूप। स्थिर वैद्युत अनुरूप में हम लोग देखेंगे कैसे काम होता है। इसकी दो स्थितियाँ होती हैं, एक अक्षीय होती है, एक निरक्षीय होती है। प्यारे बच्चों, अक्षीय के लिए ये सूत्र लगाया जाता है, निरक्षीय के लिए ये सूत्र, जो निरक्षीय होता है ये होता है विषुवत, माने होता है निरक्षीय और अक्षीय। अक्षीय के लिए आपका ये सूत्र होगा, निरक्षीय के लिए आपके ऊपर वाला होगा। ये निरक्षीय है, ये निरक्षीय है, निरक्षीय, ये अच्छी है। अब हम लोग देखेंगे आगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब गति करता है तो उसकी सम्मुख दिशाएं क्या होती हैं, ये दिखा रहा है। इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर में अध्ययन गाउस का नियम।